डियर स्टूडेंट्स, विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार क्लास 10+2 के विस्टास बुक से नेक्स्ट लेसन इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल लेकर उपस्थित हूं। आइए विस्टास बुक के एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी को, एक बहुत ही वंडरफुल लेसन को डिस्कस करें। इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। इससे पहले कि हम ये लेसन शुरू करें, मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्या आपने जेल, प्रिजन के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सुना है। क्या आपको पता है कि जिस प्रकार से आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं, उसी प्रकार से जेल में बंद कैदी भी एग्जाम दे सकते हैं? यस, यदि कैदी सामान्य है तो वो एग्जामिनेशन सेंटर पर पुलिस की कस्टडी में साथ जाकर एग्जाम दे सकता है। यदि कैदी थोड़ा खूंखार है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैदी के एग्जाम की व्यवस्था जेल में ही कर दी जाती है। उसके लिए जेल डिपार्टमेंट, जेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर उस एग्जाम की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि पढ़ना सभी का अधिकार है। कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। हो सकता है कि कोई किसी वजह से एक प्रिजनर बन गया हो, जेल में चला गया हो, अपने फ्यूचर को संवारने के लिए वो पढ़ना चाहता हो, इसलिए उसे पढ़ने का अधिकार दिया गया है, उसे एग्जाम देने का अधिकार दिया गया है। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे, जैसे कि सीआईडी या फिर इंस्पेक्टर विनोद, इस प्रकार के सीरियल जिनमें मिस्ट्री होती है, स्मार्टनेस होती है। क्रिमिनल बहुत ही स्मार्टली अपने क्राइम को अंजाम दे जाता है और सारे स्टेट की पुलिस, कई बार तो पूरे कंट्री की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। इतनी स्मार्टनेस के साथ, एक वेल प्लानिंग के साथ वो अपने क्राइम को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। आपने बहुत सारे कैदियों द्वारा जेल तोड़कर भागने के मामले भी सुने होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, मूवीज में देखे होंगे, या फिर आपने आसपास भी इस तरीके के लोगों के बारे में सुना होगा या देखा होगा। कुछ इसी तरीके की एक क्राइम स्टोरी है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। आइए हम इस पाठ के इस टाइटल से, इस लेसन के इस टाइटल से ये समझने का प्रयास करें कि ये इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल एक्चुअली है क्या। रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। इवांस नाम है किसी पर्सन का, एक प्रिजनर का नाम है जिसका फुल नेम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। ट्राइज कोशिश करता है, एंड ओ लेवल एक ऑर्डिनरी लेवल एग्जाम देने की, और वो भी जर्मन लैंग्वेज का। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए कई प्रकार के लेवल के एग्जाम होते हैं। यहां जो जिक्र है वो ऑर्डिनरी लेवल अर्थात बेसिक लेवल एग्जाम की बात हो रही है। किस प्रकार से इवांस किस जर्मन लैंग्वेज के ऑर्डिनरी लेवल, ओ लेवल के एग्जाम की प्लानिंग करता है, जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, केवल भागने के लिए, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलने देता है। कॉलिन डेक्स्टर। कॉलिन डेक्स्टर एक इंग्लिश क्राइम राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे क्राइम सीरियल्स लिखे हैं, बहुत सारे क्राइम नॉवेल्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। इनका जन्म 1930 में हुआ और इनकी मृत्यु अभी 3 वर्ष पूर्व 2017 में हुई है। ये एक इंग्लिश क्राइम राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं। इनको 1996 में मैकेवेटी अवार्ड से भी नवाजा गया था, बिकॉज इनका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर है उसको देखते हुए
इनको ये अवार्ड दिया गया था फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स। इनकी एक बहुत ही फेमस एक सीक्वल है, एक सीरीज है जिसका नाम है इंस्पेक्टर मोर्स। आपने इंस्पेक्टर मोर्स सीरीज का नाम अवश्य सुना होगा, जो टीवी सीरियल्स के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुआ है। ये क्राइम राइटर कॉलिन डेक्स्टर, यहां भी एक स्टोरी है इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल, जिसको आपके लिए आपके सिलेबस में डाला गया है। आप इस स्टोरी में पाएंगे कि क्या कोई भी क्रिमिनल इतना भी स्मार्ट हो सकता है कि पूरा जेल प्रशासन उसके स्मार्टनेस को पकड़ नहीं पाता। आइए इससे पहले कि हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करें, इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर्स, ड्रामेटिस पर्सोने, जिसे ड्रामेटिस पर्सोने भी कहते हैं। किसी भी ड्रामा में वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो स्टोरी का प्लॉट रचा जाता है। पहला कैरेक्टर है जेम्स रॉड्रिक इवेंस, जिसे शॉर्ट में इवेंस भी कहा जाता है। केवल इवेंस नाम से ही जाना जाता है, लेकिन फुल नेम है जेम्स रॉड्रिक इवेंस। आप अगर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कोई भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। यह लेसन एमसीक्यूज से भरा पड़ा है। इस लेसन में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। जेम्स रॉड्रिक इवेंस, कंप्लीट नेम, फुल नेम ऑफ द प्रिजनर इवेंस द ब्रेक। उसे इवेंस द ब्रेक के नाम से जाना जाता है। क्यों? बिकॉज ही हैज ब्रोकन प्रिजन 3 times। 3 बार बहुत ही स्मार्टली जेल तोड़कर भाग चुका है और अब चौथी बार फिर से जेल में बंद है। अ प्रिजनर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन। ऑक्सफोर्ड प्रिजन का एक प्रिजनर है, एक कैदी है, जो कि उस जेल की डी विंग में कैद है। कहां पर है? डी विंग। एमसीक्यूज के रूप में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लेप्टोमैनियक, हालांकि वो कोई बहुत खूंखार अपराधी तो नहीं है, बहुत वॉयलेंट अपराधी तो नहीं है जैसा कि गवर्नर ऑफ द जेल बताते हैं, लेकिन वो क्लेप्टोमैनियक है। क्लेप्टोमैनियक इस वर्ड का मतलब होता है हैबिट ऑफ स्टीलिंग। बचपन से ही उसकी एक आदत है कि वो चोरी किए बिना नहीं रुकता। कुछ बच्चों में भी इस तरीके की हैबिट होती हैं, किसी की पेंसिल, किसी का पेन, इस तरीके की चीजें उनको जरूरत तो नहीं होती, लेकिन एक हैबिट डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्लेप्टोमीनिया कहते हैं या क्लेप्टोमैनियक कहते हैं। ये कंजेनिटल हैबिट होती है, हमें इस हैबिट से बचना चाहिए। क्लेप्टोमैनियक हैबिट है उसमें, वो इधर उधर से छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। बहुत ही स्मार्ट, ओवर स्मार्ट क्रिमिनल है, ओवर स्मार्ट प्रिजनर है और वेरी गुड प्लानर, और बहुत ही अच्छा प्लानर है। इतना अच्छा प्लानर है किसी को अपनी प्लान की भनक तक नहीं लगने देता। अपनी प्लान को बहुत लंबे समय से बनाता है और बहुत बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है। यह है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। सेकंड इज गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में जो एचएम प्रिजन है उसका गवर्नर, चीफ ऑफ द जेल है गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन, जिसे गुड फॉर अ गिगल कहा गया है। गुड फॉर ए गिगल। हालांकि वो इस बार इवेंट्स को जेल एस्केप नहीं करने देना चाहता, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेता है, छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी इवेंट्स की स्मार्ट प्लानिंग गवर्नर को गुड फॉर अ गिगल बना देता है। गुड फॉर अ गिगल मीन्स फन्नी कैरेक्टर बना देता है। यहां केवल हंसी का, हास्य का पात्र बनकर रह जाता है गवर्नर ऑफ द प्रिजन, इसीलिए उसे गुड फॉर अ गिगल कहा गया है। फन्नी कैरेक्टर मीन्स लाफेबल,
उस पर सब हंसते हैं कि क्या किया इसने। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। आप 10th 12th या अन्य क्लासेस के एग्जाम्स देते हैं तो आपके एग्जाम लेने वाली एजेंसी कौन सी है? एग्जामिनेशन बोर्ड। जैसे हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इस प्रकार से सीबीएसई, एचबीएसई जिसे हम कहते हैं, प्रत्येक स्टेट में एक स्टेट बोर्ड होता है। ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी एक स्टेट बोर्ड था जिसका चीफ सेक्रेटरी होता है। इस स्टोरी में यह भी एक मेन कैरेक्टर है जो इवेंट्स के लिए प्रिजन में ही एग्जाम लेने की व्यवस्था करता है। वहीं पर उसका फॉर्म भेजता है, उसका फॉर्म भरवाया जाता है, उसके लिए एक इन्विजिलेटर की व्यवस्था करता है, उसके लिए एक सील्ड क्वेश्चन पेपर भेजता है और सारी व्यवस्था इस गवर्नर से डिस्कस करके वहां पर कर दी जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर, देयर आर 2 कैरेक्टर्स जो इस स्टोरी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वो हैं 2 प्रिजन ऑफिसर्स। 2 प्रिजन ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ प्रिजन, टू टेक केयर ऑफ प्रिजनर्स। उनका ध्यान रखें, कोई भाग न जाए, उन पर कड़ी नजर रखने की इनकी ड्यूटी है। एक हैं मिस्टर जैक्सन जो कि एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं, काफी लंबे समय तक से उस जेल में काम करते हैं। सेकंड है मिस्टर स्टीफेंस जो कि जूनियर प्रिजन ऑफिसर हैं, अभी रिक्रूटमेंट हुई है, अभी रिक्रूट हुए हैं, लेकिन एक बर्ली सरली पर्सन है, हट्टे कट्टे जवान हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम है। ध्यान पूरा रखते हैं परंतु इनके ध्यान से इवांस सारी चीजों को छिपा लेता है, पता भी नहीं चलने देता। नेक्स्ट इज द रेवरेंड एस मक्लीरी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। एस मक्लीरी ए पार्सन ऑफ चर्च हैं, एक चर्च के पादरी हैं और बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू या बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन उन्हें इवेंट्स का इन्विजिलेटर नियुक्त करता है। आप जब एग्जाम देते हैं तो आपकी क्लास में जो टीचर जिसकी ड्यूटी होती है, जो आपको चीटिंग करने से रोकता है, आपको हेल्प करता है, आपको एग्जामिनेशन मटेरियल अवेलेबल कराता है, आपको टाइमिंग बताता रहता है, वही इन्विजिलेटर है एस मक्लीरी जो प्रिजन में इवांस का एग्जाम लेने जाता है। मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल ये डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से हैं जो किसी भी घटना के घट जाने के बाद जासूसी करते हैं, डिटेक्शन करते हैं और ये डिटेक्टिव, ये जासूस उस क्रिमिनल को ढूंढ निकालने में माहिर हैं। परंतु देखते हैं इस स्टोरी में ये किस प्रकार के डिटेक्टिव हैं, किस प्रकार से इवेंट्स को ढूंढते हैं। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट हैं और मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। ये 8 कैरेक्टर्स जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, जिनमें जेम्स रॉड्रिक इवेंस, गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिजन ऑफिसर्स मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफेंस, and the Reverend Parson S. McCleary, Invigilator, Mr. Carter and Mr. Bell from the Detective Department. Mr. Carter, Detective Superintendent and Mr. Bell, Detective Chief Inspector. They are the main characters of this story. आइए अब हम इस स्टोरी के बारे में, इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन जाने। दिस इज अ डिटेक्टिव फिक्शन। यह स्टोरी एक डिटेक्टिव फिक्शन है और डिटेक्टिव सीरियल देखने में बच्चों को या हम सब को बड़ा आनंद आता है। हमें जस्ट नेक्स्ट स्टेप का पता नहीं होता कि क्या होगा, एक मिस्ट्री होती है। किस प्रकार से क्रिमिनल्स अपने क्राइम को अंजाम देकर जेल से फरार हो जाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भनक तक नहीं लगती। उनकी स्मार्टनेस मजबूर कर देती है पूरे डिपार्टमेंट को अपनी पूरी भागदौड़ करने के लिए। जेल ब्रेक अकाउंट बाय इवांस। इस स्टोरी में
जेल ब्रेक अकाउंट है इवांस के द्वारा। उसकी स्मार्टनेस, उसकी प्लानिंग और उसकी फोरसाइट के बारे में बताया गया है, हाईलाइट किया गया है। रीडर्स और ऑडियंस या व्यूअर्स, इस सीरियल के व्यूअर्स या इस स्टोरी के जो रीडर्स हैं, वो भी, उनका भी फेवर इवांस को मिल जाता है। हम कई बार जब मूवी देखते हैं, किसी सीरियल को देखते हैं, किसी नॉवेल को पढ़ते हैं, तो हम किसी न किसी एक पात्र के फेवर में हो जाते हैं। यहां इवांस अपना फेवर जीत लेता है सभी रीडर्स से। आइए अब हम इस स्टोरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं इस स्टोरी की। स्टोरी की शुरुआत सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड के बीच टेलीफोन बातचीत से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवांस सीक्स परमिशन फॉर एन O लेवल एग्जामिनेशन ऑफ जर्मन। इवांस अपने जेल अथॉरिटीज को, गवर्नर ऑफ जेल को एक परमिशन के लिए कहता है कि वो एक जर्मन भाषा का O लेवल एग्जाम देना चाहता है, उस भाषा को सीरियसली सीखना चाहता है। जेल अथॉरिटीज को भी पता है कि जर्मन भाषा का टीचर इवांस को पढ़ाने के लिए, ट्यूशंस देने के लिए, इवनिंग ट्यूशंस, नाइट क्लासेस देने के लिए पिछले सितंबर से आ रहा है। और ये बातचीत होती है सेक्रेटरी और गवर्नर के बीच मार्च के महीने में, अर्थात वो लगभग पिछले 6 महीने से जर्मन भाषा के O लेवल एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था। ये दिखाती है उसकी सीरियसनेस, उसका डेडिकेशन। ये बताती है, विश्वास दिलाती है ये बात कि इवांस वास्तव में जर्मन सीखना चाहता था और एक क्वालिफिकेशन गेन करना चाहता था। सेक्रेटरी एक फोन कॉल करता है, एक फोन कॉल पाता है। गवर्नर ऑफ द प्रिजन एक फोन करते हैं सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को और बताते हैं कि हमें हमारे जेल में, हमारे प्रिजन में एक इवांस नाम के एक प्रिजनर की परीक्षा लेनी है, उसका एग्जाम लेना है। वो एग्जाम देना चाहता है जर्मन के O लेवल के लिए। सेक्रेटरी कहता है नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी आर रेडी, हमारा तो काम ही एग्जाम लेना है। लेकिन सेक्रेटरी इवांस के बारे में कुछ इंक्वायर करता है। वो पूछता है वो कोई वायलेंट किस्म का व्यक्ति तो नहीं है, कहीं हमारे जो इन्विजिलेटर है उसी को घायल कर दे या कुछ और ऐसा कर दे जिससे कि एग्जाम की बजाय कुछ और हो जाए। तो सेक्रेटरी उसे बताते हैं कि नहीं, सेक्रेटरी उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके खिलाफ किसी भी वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिम। बल्कि वो उसकी प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं कि वो तो एक यंग पर्सन है, एमिएबल है, प्रिय है, फ्रेंडली है और क्रिसमस कंसर्ट स्टार है हमारे प्रिजन का। क्रिसमस के अवसर पर वो स्टार परफॉर्मेंसेस देता है, बहुत अच्छा इमिटेटर है, नकल करता है। जैसे आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, किसी हीरो की, किसी पॉलिटिकल लीडर की हूबहू आवाज निकाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो उनका क्रिसमस कंसर्ट स्टार भी है। परंतु एक छोटी सी कमी वो इवांस में बताता है, वो ये कि वो कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक है, अर्थात हैबिट ऑफ स्टीलिंग है, उसकी चोरी करने की आदत है, छोटी मोटी चोरियां वो कर लेता है। इसके अलावा वो सेक्रेटरी से बताता है कि इवांस हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल 3 टाइम्स, वो 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका है। दिस टाइम वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस, हम कोई चांस इस प्रकार का लेना नहीं चाहते, जेल अथॉरिटीज की हम बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, इसलिए आपको एग्जाम की व्यवस्था प्रिजन की इवांस की सेल में ही करनी होगी। इसके लिए सेक्रेटरी तैयार हो जाता है, फॉर्म्स आदि की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली जाती हैं। सेक्रेटरी जितने भी एग्जाम के फॉर्म्स हैं, जैसे आप भरते हैं, वहां पर एक येलो फॉर्म भेज देते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज कर ली जाती हैं और एग्जाम की डेट फिक्स हो जाती है।
जून 7, डे ऑफ एग्जाम। एग्जाम का दिन आ जाता है और वो दिन है 7 जून का। 7 जून और 7 जून डे ऑफ एग्जाम के दिन सुबह 8:30 AM पर गवर्नर ऑफ द प्रिजन, जो प्रिजन का गवर्नर है, वो ऑर्डर जारी करता है सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन और उसके सहयोगी, उसके असिस्टेंट प्रिजन ऑफिसर स्टीफेंस को कि आप जाइए इवांस की सेल में जाइए, जहां वो बंद है, जिस कोठरी में, जिस कमरे में, और आप प्रत्येक चीज को ध्यान से चेक कीजिए। वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे इवांस भागने का प्रयास कर सके या आने वाले इन्विजिलेटर को मार पीट सके, घायल कर सके। कोई भी इस प्रकार का पैना हथियार वहां नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है जेलों में इस प्रकार की चीजें रखना इलीगल है, कोई नहीं रख सकता। परंतु जब जैक्सन और स्टीफेंस वहां जाते हैं 7 जून को 8:30 AM पर, तो वो इवांस को बैठा पाते हैं। अक्सर एक लंबे समय से इवांस और जैक्सन वहां उसी जेल में रह रहे हैं। जैक्सन वहां ऑन ड्यूटी प्रिजन ऑफिसर है, इवांस वहां प्रिजनर है। उनके बीच एक वार्म एनिमिटी हो जाती है, एक दुश्मनी सी हो जाती है आपस में बातचीत करने की। आज भी वो देखते हैं कि इवांस की दाढ़ी बड़ी हुई है, बहुत ही एक गंदा सा फिल्दी डर्टी रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट उसने पहना हुआ है, एक डर्टी ट्राउजर्स उसने पहना हुआ है, शेव नहीं बनाई हुई है, बहुत ही गंदे सी हालत उसने बना रखी है। इवांस उसे कहते हैं कि हम आपको आधा घंटा देते हैं, आपका एग्जाम आज शुरू होने वाला है, इन्विजिलेटर आने वाले हैं, आप तब तक तैयार हो जाइए। टू मेक योर सेल्फ स्मार्टन, आप अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बना लीजिए ताकि आप एक एग्जामिनी की तरह से एग्जाम में बैठ सकें। एग्जाम की सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं और जैक्सन और स्टीफेंस उसके रूम की छानबीन करते हैं, जांच करते हैं, प्रत्येक चीज को देखते हैं। गवर्नर उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देता है कि आप वहां उसका रेजर, उसके नेल क्लिपर्स, नेल सीजर्स, नेल फाइल, वहां से सारी चीजें रिमूव कर देंगे। जब वो शेव बना ले, अपने फेस को शेव कर ले, तो आप ये सारी चीजें वहां से रिमूव कर देंगे। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आप वहां नहीं छोड़ेंगे जिससे कि कोई भी घटना होने की संभावना बनती हो। जैक्सन और स्टीफेंस अपनी ओर से पूरा ध्यान रखते हैं। जैक्सन एक थोड़े से सेंसिटिव व्यक्ति भी हैं। जैक्सन हालांकि इवांस से उनकी सोच टकराती रहती है, उनके विचार टकराते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे इवांस को एग्जाम के लिए गुड लक बोलता है और वहां से रेजर, नेल फाइल, नेल सीजर्स, सारी चीजें रिमूव भी कर दी जाती हैं। उनके लिए 2 हार्ड चेयर्स एंड ए टेबल की व्यवस्था वहां कर दी जाती है और इसी प्रकार से एग्जाम टाइम वाज शेड्यूल्ड फ्रॉम 9:15 to 11:15, मीन्स 2 hours ड्यूरेशन। 2 घंटे का एग्जाम था जो 9:15 से 11:15 तक होना निर्धारित था। हालांकि ये एग्जाम इस समय में नहीं हो पाया, कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए, क्योंकि वो कोई चांस छोड़ना नहीं चाहते थे। जेल अथॉरिटीज की इज्जत की बात थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है और वास्तव में एग्जाम टेक्स प्लेस फ्रॉम 9:25 to 11:25। एग्जाम 9:15 की अपेक्षा 9:25 पे शुरू होता है, जो कि 11:25 तक चलना होता है। हम यहां एग्जाम के टाइम टेबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ एक मिनट की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इस टाइम टेबल से भी पूछा जा सकता है। 9:25 पे एग्जाम शुरू हो जाता है। चारों ओर पीस, बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी, शांति है। इवांस एग्जाम देने के लिए बैठ जाता है और 9:30 पर जब वो तैयार हो रहा होता है तो उसके एग्जाम लेने के लिए जो इन्विजिलेटर नियुक्त किया गया है बाय द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसका नाम है
एस मैक्लेरी। वो एक चर्च का पादरी है, एक चर्च का पासन है। उसे एग्जाम लेने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है, एक आई कार्ड उसे दे दिया जाता है। वो ब्रॉड स्ट्रीट पर रहता है जहां बैचलर फ्लैट बने हुए हैं। आपको पता है पादरी पासन्स बैचलर ही होते हैं। उनकी एक अपनी वेशभूषा होती है, एक लंबा कोट, एक पादरी वाला क्लैरिकल हैट वो पहनते हैं या फिर कॉलर वो लगाते हैं। इस प्रकार की उनकी एक स्पेसिफिक वेशभूषा होती है, एक ड्रेस होती है। उसी ड्रेस में 8:45 पर वो अपना फ्लैट छोड़ते हैं। He leaves his flat at 8:45 for his duty as an invigilator in the Oxford prison. वो एक लॉन्ग कोट पहने हुए हैं, एक अपना हैट पहने हुए हैं और हाथ में एक सूटकेस लिए हुए ऑक्सफोर्ड प्रिजन में आ जाते हैं। जैक्सन और स्टीफेंस उस एस मैक्लेरी का परिचय इवांस से करवाते हैं। वो इवांस के साथ हाथ मिलाता है, इवांस की सेल में चले जाते हैं, डे विंग में। मैक्लेरी वहां सारी व्यवस्थाएं देखता है और इस प्रकार से 9:25 से जस्ट पहले गवर्नर की कॉल आती है कि आपने इवेंट्स के रूम को अच्छे से चेक कर लिया। वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस ऑफ एस्केप। हम कोई भी उसको मौका नहीं देना चाहते एस्केप करने का। क्या आपने उसके रूम को अच्छे से जांच लिया? जांच लिया। वो कहते हैं यस वी हैव चेक्ड इट थोरोली। हमने थोरो चेकिंग अप कर लिया है, अब कुछ भी नहीं है। अब वो कहता है कि ये जो मैक्लेरी नाम का व्यक्ति जो बाहर से इन्विजिलेटर के रूप में आया है, क्या आपने इसकी भी जांच की है? जैक्सन और स्टीफेंस पुनः उसकी सेल में जाते हैं, मैक्लेरी को बाहर बुलाते हैं और मैक्लेरी की सिक्योरिटी चेक के लिए उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं, उसके सूटकेस के सामान को चेक करते हैं। उनको उनके पॉकेट में एक हार्ड सा कुछ फील होता है तो वो बताता है ये तो मेरे स्पेक्स हैं, आई ग्लासेस हैं। और फिर उनके सूटकेस को चेक किया जाता है। सूटकेस में कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ एक सील्ड क्वेश्चन पेपर पैकेट है, एक एनवलप है। इसके साथ साथ एक चाकू है, एक पेपर कटर है, पेपर कटर नाइफ है। वो पेपर कटर भी वहां से ले लिया जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। परंतु वहां पर एक रबर की इस प्रकार की एक रबर शीट है। उस रबर शीट के बारे में जब पूछते हैं, जब मैक्लेरी से पूछा जाता है व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो मैक्लेरी बड़े सीरियसनेस के साथ जवाब देते हैं I have been suffering from hemorrhoids, a disease of piles. मैं पाइल्स की बीमारी से ग्रस्त हूं। मैं अच्छे से बैठ नहीं सकता हार्ड सरफेस पर, इसलिए मुझे मेरी शीट पर ये लगाकर ही बैठना पड़ता है। पाइल्स के पेशेंट इस तरीके की एक रबड़ का छल्ला सा रखते हैं जिस पर जहां भी वो बैठेंगे वो बैठते हैं। जैक्सन थोड़ा शर्मा जाते हैं कि चलो ये इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसके बारे में क्या कहेंगे, और वो रबर की सीट को वहीं छोड़ देते हैं, नाइफ को लेकर बाहर चले जाते हैं और वो आश्वस्त हो जाते हैं कि हमने मैक्लेरी, इवेंस के रूम और मैक्लेरी के ब्रीफ के सूटकेस को कंप्लीटली थोरोली चेक कर लिया है। उसमें ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जिससे एस्केप होने में या किसी को मारने, पीटने या घायल करने में किसी उपकरण की, किसी वेपन की मदद ली जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उनकी नोक-झोंक हमेशा से चलती रही है और इस प्रकार से वो उसकी थोरो चेकअप करके बाहर निकल जाते हैं। एग्जाम हो रहा होता है। स्टीफेंस सेल के अंदर ही अपनी ड्यूटी पर तैनात है, पैनी नजर चारों ओर देखता हुआ। लेकिन इवांस कहता है क्या आप इसी तरीके से मेरे सर पर खड़े रहेंगे? आप यदि यहीं रहे, हाउ कुड आई बी एबल टू परफॉर्म और अटेम्प्ट माई एग्जाम? मैं कैसे अपना एग्जाम दे पाऊंगा? बच्चों सोचिए, अगर आपके आसपास 4-5 लोग खड़े हो जाएं तो आप कैसे एग्जाम कर पाएंगे? इस बात को सही माना जाता है और जैक्सन स्टीफेंस को बाहर जाने का आदेश देता है। स्टीफेंस बाहर गेट पर तैनात हो जाता है
लेकिन देयर इज ए पीप हॉल, वहां पर एक छोटा सा पीप हॉल है जो कि उस गेट में बना हुआ है। आपने इस तरीके का पीप हॉल, इस तरीके का एक ग्लास का पीस किसी डोर के बीच लगा देखा होगा, जिससे जैसे डॉक्टर्स के रूम कैबिन के सामने, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने, किसी बहुत बड़े ऑफिसर के ऑफिस के सामने डोर में एक ग्लास या एक पीप होल लगा होता है, जिससे हम उस हॉल में से देख सकते हैं कि सर बिजी हैं या फ्री हैं, क्या मैं अंदर जा सकता हूं या नहीं जा सकता, अंदर की एक्टिविटीज को देखा जा सकता है। स्टीफेंस एक एक मिनट में इस पीप होल में से, पीप का मतलब झांकने से है, इस होल में से झांकता रहता है, देखता रहता है कहीं कोई इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं पाता। इवांस आराम से अपना एग्जाम कर रहा है, मकलीरी सामने वाली चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम चल रहा होता है और तभी 9:40 पर, एट 9:40 एक फोन कॉल आता है गवर्नर का, और वो कहते हैं कि बोर्ड से एक करेक्शन स्लिप आई है, एक जो कि पैकेट में डालना भूल गए थे, एक करेक्शन स्लिप आई है। वो करेक्शन स्लिप में जो करेक्शन है, कोई क्वेश्चन पेपर की करेक्शन है। आपको भी क्वेश्चन पेपर में कई बार कुछ मिसप्रिंट वर्ड्स करेक्ट कराए जाते हैं, या किसी क्वेश्चन को डिलीट, रिमूव या ऐड करवाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से करेक्शन स्लिप आती है और वो करेक्शन नोट करवा दी जाती है इवेंट्स को उसके क्वेश्चन पेपर में। इवेंट्स डी विंग सेल में बैठा है, वहीं एग्जाम दे रहा है। डर्टी रेड एंड व्हाइट बेबल हैट पहना हुआ है। हालांकि जैक्सन ने उस हैट को रिमूव करने के लिए कहा था कि ये इतनी गंदी हैट है, इसे उतार दीजिए। इसके लिए इवांस तैयार नहीं होता, और पता है इवांस क्या कहता है? इवांस कहता है, सर यही तो एक चीज है, यही हैट ही तो है मेरे पास जो मेरे लिए लकी चार्म है, ये मेरे लिए लक लेकर आती है। मैं मानता हूं कि एग्जाम में इसी की वजह से मैं पास हो पाऊंगा, प्लीज इसको रिमूव ना करवाइए। जैक्सन सेंसिटिव नेचर का प्रिजन ऑफिसर है, वो इस बात को मान जाता है और उसकी हैट को रिमूव नहीं करवाता। इस प्रकार से एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आइए जानते हैं आगे क्या होता है।